बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ चित्राल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अज़हरुद्दीन सागर। नाज़रीन, 1949 में मुज़फ़्फ़रुल मुल्क के इंतकाल के बाद उसका बेटा सैफुर रहमान 21 साल की उम्र में तख्तनशीन हुए, जो कि उसकी हयात ही में वली अहद मुकर्रर हुआ था। 16 जनवरी 1949 को पॉलिटिकल एजेंट चित्राल आकर एक दरबार में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैफुर रहमान को मेहतर तस्लीम कर लिया। सैफुर रहमान मेहतर बनने के बाद हालात पर काबू करने के लिए अवाम की तमाम टैक्सों की खात्मे का ऐलान किया, जो कि सालाना 50,000 रुपये बनते थे। ये फैसला उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद था जो टैक्स अदा करते थे, लेकिन दूसरी जानिब शाही ख़ानदान के वज़रा और रियासती हुक्काम की अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, जो कि नासिरुल मुल्क के इंतकाल के बाद शुरू हुए थे, जिन पर सैफुर रहमान काबू न कर सका, जिसकी वजह से रियासत का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका था। और 1946 से जो रियासत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे वो भी शिद्दत इख्तियार कर गए, जिनके नतीजे में चित्राल मुस्लिम लीग कायम की गई, जिसके सदर मौलाना नूरशुद्दीन चमरकंदी थे। 14 अगस्त 1949 को चित्राल पोलो ग्राउंड में एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनाकिद किया गया, जिसमें चित्राल के तुलु अर्ज से हजारों अफराद शामिल हुए, जिसमें मुतालबा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान चित्राल में शाही राज को खत्म करके एक जिम्मेदार हुकूमत का क़याम करे। मुस्लिम लीग के मद्दे मुकाबिल इत्तेहादी लीग भी बनाई गई, जिसके जरिए कई अहम शख्सियात को मुस्लिम लीग से अलग किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग की तहरीक पूरी चित्राल में फैल चुकी थी और चित्राल में अफरा तफरी का माहौल था, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने रियासत चित्राल का इंतजाम आर्जी तौर पर अपने हाथ में ले लिया। मुस्लिम लीग के कायदीन को नजरबंद किया गया और सियासी सरगर्मियां बंद की गई। 9 दिसंबर 1949 को चित्राल के पॉलिटिकल एजेंट रहीम दाद खान के ज़ेर साया रियासत के इंतजाम चलाने के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दी गई, जिसमें शहजादा शहाबुद्दीन, अतालिक सरफराज शाह और सईद नादिर शाह हसन मिंबर मुकर्रर हुए। और मेहतर सैफुर रहमान की कम उम्री से फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें जदीद इंतजामी तरबियत देने के बहाने लाहौर भेज दिया और उस दिन से मेहतर चित्राल के तमाम तर इख्तियारात के साथ रियासत के इंतजाम को भी मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म को दी गई और चित्राल के एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट इज़्ज़त बख्श आवान को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया। और यूं मेहतर चित्राल के तमाम तर इख्तियारात हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गए। अप्रैल 1953 में गवर्नर हाउस पेशावर से एक सरकारी ऐलान जारी किया गया, जिसमें मेहतर सैफुर रहमान से मंसूब रियासत चित्राल के लिए एक आइन नाफिज किया गया। उस आइन के तहत रियासती इंतजामात और मालियात की निगरानी के लिए 10 रुकनी मुशावरती कौंसिल बनाई गई, जिसके 5 मेंबरान इंतखाबात के जरिए और 5 मेहतर चित्राल की तरफ से मुकर्रर किए गए। आइन में यह भी वाज़ेह की गई कि वज़ीर आज़म ही रियासत के इंतजामी सरबराह होगा, जिसका इंतखाब मेहतर चित्राल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मशवरे से करेंगे। 13 अप्रैल 1953 को मेहतर सैफुर रहमान 3 साल बाद वापस चित्राल आए और इस कौंसिल की 5 निशस्तों के लिए इंतखाबात कराए गए। शायद ये चित्राल की तारीख की पहली इंतखाबात थी जिसमें मुस्लिम लीग और इत्तेहादी लीग ने हिस्सा लिया। इंतखाबात में मुस्लिम लीग कामयाब हुई और द्रोह से सैफुल्लाह खान, चित्राल टाउन से मौलवी नूरशुद्दीन, लोटकू से सईद नादिर शाह, मस्तूज से साहिब नगीन और मूलखो तोरखो से जफर अहमद खान मेंबर कौंसिल मुंतखब हुए और मेहतर चित्राल की तरफ से शहजादा शहाबुद्दीन, खान अब्दुल कदीर, अब्दुल रऊफ खान, उमरा खान और सईद अब्दुल हसन मेंबर मुंतखब हुए। 15 अक्टूबर को पेशावर से गवर्नर शहाबुद्दीन चित्राल आए और इस कौंसिल और चित्राल सेक्रेटरीट मरकज का इफ्तिताह किया। इंतजामी सहूलत के लिए चित्राल को 2 जिलों में यानी चित्राल और मस्तूज में तकसीम करके हर जिले में डिप्टी कमिश्नर तैनात किए गए और दोनों जिलों को 3-3 तहसीलों में तकसीम करके उनमें तहसीलदार मुकर्रर किए गए। रियासत के पुराने उहदों को यानी वजीर, गवर्नर, हकीम, चरवेलू, अतालिक वगैरह को खत्म किया गया। मार्च 1954 में राना फरजंद अली खान एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट चित्राल ने रियासती बॉडीगार्ड फोर्स को खत्म करने का ऐलान किया, जो 1909 में शुजाउल मुल्क के दौर में रियासत की दिफा के लिए बनाई गई थी, जिसकी इब्तिदाई तादाद 1000 थी, लेकिन 1954 में यह तादाद 6000 तक पहुंच चुकी थी। बॉडीगार्ड को खत्म करके एक बाकायदा पुलिस फोर्स बनाई गई। अप्रैल 1954 में रियासत का पहला बजट भी पेश किया गया। उससे पहले चित्राल में यह सिस्टम मौजूद नहीं था। बजट में मेहतर चित्राल के लिए मखसूस फंड मुकर्रर करके बाकी आमदनी को मुशावरती कौंसिल की निगरानी में खर्च किया गया। इसी तरह 1953 के बाद मेहतर चित्राल की हैसियत एक रस्मी सरबराह के तौर पर हुआ और चित्राल के पॉलिटिकल एजेंट ही चित्राल के सयाह सफेद के मालिक हुए, जिनको रियासत चित्राल के वजीर आजम भी समझी जाती थी। 13 अक्टूबर 1954 को मेहतर सैफुर रहमान पेशावर में गवर्नर जनरल से मिलकर एक फौजी जहाज में चित्राल आ रहा था कि जहाज में फनी खराबी की वजह से लवेरी टाप के ऊपर 10,000 फीट बुलंद
بلندی سے جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ مہتر سیف الرحمن اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے۔ مہتر سیف الرحمن کے انتقال کے بعد حکومت پاکستان نے ان کے بڑے بیٹے سیف الملک ناصر کو مہتر چترال تسلیم کر لیا۔ 1 نومبر 1954 کو پولیٹیکل ایجنٹ ملاکنڈ چترال آ کر ایک دربار میں اس کی رسمی تاج پوشی کا اعلان کیا۔ اس وقت سیف الملک ناصر کی عمر صرف 4 سال تھی۔ اس کی کم عمری کی وجہ سے ان کی والدہ کو سرپرست مقرر کر کے باقی ریاست کے تمام معاملات پولیٹیکل ایجنٹ ملاکنڈ کے ہاتھ میں دی گئی۔ 1955 میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1 یونٹ قائم کر کے مغربی پاکستان کا صوبہ تشکیل دیا گیا تو قبائلی علاقے اور سرحدی ریاستیں بشمول چترال مغربی پاکستان کا حصہ قرار دی گئی اور چترال کو مغربی پاکستان اسمبلی میں ایک سیٹ بھی دی گئی اور شہزادہ اسد الرحمن کو چترال کے مشاورتی کونسل کے اتفاق رائے سے مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب کیے گئے۔ چترال کی قومی ثقافت و ادب کی ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے عام ترقیاتی اقدامات کیے، یعنی 1957 میں پولو ایسوسی ایشن قائم کیا گیا، 1953 میں انجمن چترال کا بنیاد رکھا گیا، 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے تیسرے انتخابات میں عطلیق جعفر علی شاہ مسلم لیگ کی ٹکٹ پر پھر منتخب ہوئے۔ اسی دوران دیہی ترقیاتی کاموں کے لیے جمہوری نظام کے تحت چترال میں 11 یونین کونسل اور ایک اسٹیٹ کونسل بھی تشکیل دی گئی۔ اسی طرح 29 جولائی 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء کے ایک حکم کے ذریعے سرحد کے تینوں ریاستوں دیر، سوات اور چترال کی ریاستی حیثیت ختم کر کے ان کو مغربی پاکستان کے صوبائی سرحد میں ضم کر دیا۔ چترال اور مستوج کے سابقہ ضلعوں کو ختم کر کے سب ڈویژن کا درجہ دے کر وہاں پر علیحدہ اسٹینڈ کمشنر مقرر کیا اور ریاست کے تمام ملازمین کو صوبائی ملازمتوں میں ضم کر کے مہتر چترال سیف الملک ناصر کو بھی پاکستان فارن سروس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا اور یوں چترال کی ریاستی حیثیت ختم کر کے ملاکنڈ ڈویژن کا ضلع قرار دیا گیا اور سوات کے سیدو شریف کو ملاکنڈ ڈویژن کا صدر مقام قرار دے کر دیر، سوات، چترال، ملاکنڈ اور بجاور کو اس میں شامل کیا گیا۔ مہتر سیف الملک ناصر ریاست چترال کے آخری حکمران تھے اور وہ 2011 میں انتقال کر گئے۔ اس کے دور میں کٹور خاندان کی 300 سالہ دور حکومت بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور چترال اپنی ریاستی حیثیت کھو کر تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ وہ چترال جو کبھی بغاوتوں، سازشوں، خاندانی جھگڑوں، اقتدار کے لیے رساکشی اور عوام پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے مشہور تھا، آج وہ چترال پاکستان کی پرامن ترین علاقوں میں پہلی نمبر پر ہے۔